Hello students, so today we are going to solve the MCQs and 1 marks question of oscillation chapter from your question bank. So the first MCQ is a particle is moving in a circle with uniform speed, its motion is. यहाँ पे जो particle है basically uniform speed में move हो रहा है, सर्कुलर मोशन है तो यूसीएम हमें दिया है तो बेसिकली जो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है, इसलिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है. इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर the motion of particle in a circle that will be periodic but not simple harmonic. Next one. A particle is performing simple harmonic motion with amplitude A and angular velocity omega. The ratio of maximum velocity to maximum acceleration. तो हमें V max upon A max यानी मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशो पूछा है. मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू होता है ए ओमेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है ए ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे कैपिटल ए ये जो एम्पलीट्यूड है वो कैंसिल होने के बाद एक ओमेगा और एक ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1 बाय ओमेगा. सो द ऑप्शन बी 1 बाय ओमेगा इज द करेक्ट आंसर. Third one, acceleration of particle executing SHM at its mean position. We know the formula for acceleration, that is A is equal to minus omega square x at mean position. At mean position जो x का वैल्यू होता है 0 होता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करना है, सो दैट विल बी 0 एक्सेलरेशन. तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू एट मीन पोजीशन इज 0. ऑप्शन नंबर डी. फोर्थ, इन अ सेकंड्स पेंडुलम मास ऑफ बॉब इज 50 ग्राम. इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 100 ग्राम मास देन इट्स पीरियड विल बी. यहाँ पे मास पहले 50 ग्राम था, अभी हमने 100 ग्राम से मास को रिप्लेस किया है, तो पीरियड हमें फाइंड करना है. सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है. जिस पेंडुलम में पीरियड 2 सेकंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं. पीरियड का जो फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी. यहाँ पे जो पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, देयरफॉर द आंसर विल बी 2 सेकंड. Okay, so option number B, 2 seconds is the right answer. Number 5th, the maximum speed of particle executing SHM is 10 meter per second and maximum acceleration is 31.4 meter per second square. Its periodic time is. यहाँ पे हमें पहले V max और A max दो वैल्यू दिए हैं. One is 10 meter per second and another one is 31.4 meter per second square. Vmax का जो फॉर्मूला है a ओमेगा स्क्वायर और a max के लिए है, Vmax के लिए है a ओमेगा एंड a max के लिए है मैक्सिमम एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर होता है. तो हम इसे लिख सकते हैं अभी 10 बाय 31.4. ओके, एक पॉइंट हम कैंसिल करके ऊपर एक पॉइंट देंगे, दैट विल बी 100 बाय 314. तो यहाँ पे कैपिटल A दैट इज एम्पलीट्यूड एंड 1 ओमेगा विल गेट कैंसल. सो वी हैव 1 बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 314 10 टू द पावर -2. ये ऊपर जो 100 थे उसे हम 10 टू द पावर 2 लिखते हैं और 10 टू द पावर 2 नीचे आने के बाद वो हो जाएगा 10 टू द पावर -2. बेसिकली ओमेगा का जो फॉर्मूला है
2 पाई अपॉन टी। सो ये जो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी जो है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय 3.14। 314 इंटू 10 टू द पावर -2 को मैं 3.14 लिख सकता हूँ। हमें टी फाइंड करना है, तो ये 2 पाई ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.14 मीन्स पाई का वैल्यू है नीचे, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 2 सेकंड। सो द आंसर इज 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। When the displacement of simple harmonic oscillator is half of its amplitude, यानी x is half of amplitude, its potential energy is 3 जूल। पोटेंशियल हमें एनर्जी 3 जूल दिया है और हमें फाइंड करनी है टोटल एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप इसे 1/2 के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जो हमें बेसिकली यहाँ पे वैल्यू दिया है x का, वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर के बाद x का जो वैल्यू हमें दिया है a/2 दिया है, तो उसका हमें स्क्वायर करना होगा यहाँ। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। पोटेंशियल एनर्जी के नीचे जो हमें वैल्यू दिया है पोटेंशियल एनर्जी का, वो मैं लिखूंगा दैट इज 3। हियर इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये जो नीचे 4 है ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ये ऊपर आने के बाद ये हो जाएंगे 12। यहाँ पे हमें सिर्फ हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही लिखना होगा, एंड हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का यही इक्वेशन है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 12 होगा। एनर्जी का वैल्यू हम जूल में मेजर करते हैं, सो आंसर इज 12 जूल। Two simple harmonic motions have zero phase difference and equal amplitudes A. The resultant amplitudes on their composition will be। तो ये composition of two SHM से रिलेटेड MCQ है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है A1 A2 उसका वैल्यू सेम दिया है, सो लेट्स राइट विथ इट A। The resultant amplitude and their composition, first they have given us phase difference is 0, so phi1 minus phi2 यानी जो phase difference होता है that is 0। phase difference हम phi1 minus phi2 से डिनोट करते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड A1 और A2 के लिए हम A लिखेंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड इज इक्वल, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2AA एंड कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2 यानी फेज डिफरेंस हमें दिया है 0। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अभी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज 2a स्क्वायर, एंड हियर ऑल्सो यू कैन राइट 2a इंटू a दैट विल बी 2a स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू हमने 1 लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, एंड हियर यू कैन राइट 2a। ओके, 4 का स्क्वायर रूट और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो है 2a। Now we are going to solve very short answer question, 1 mark each. So a simple pendulum moves from one end to other in 1/4 second. What is its frequency? तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है, तो ये जो होता है ये मीन पोजीशन होता है,
यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन है. लेट्स कंसिडर सिंपल पेंडुलम इज हियर एंड नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. यहाँ से हो जाएगा और पॉइंट बी की तरफ जाएगा. A simple pendulum moves from one end to other in 1/4 सेकंड. तो यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ तक जाएगा. तो बेसिकली उसका जो जाने का जो टाइम है वो हमें दिया है. वो कितना दिया है? 1/4 सेकंड. So here we have to find frequency. Basically what is period? Period is the time required to complete one oscillation. तो पेंडुलम को इस पॉइंट से इस पॉइंट को जाने के लिए टाइम दिया है, लेकिन जो पीरियड होता है वो पॉइंट ए टू बी एंड बी टू ए आने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है. तो हमें यहाँ पे बेसिकली 1/4 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्योंकि हमें ए से बी तक जाना है और बी से ए तक आना है. वो हमारा पीरियड होगा. सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. सो दिस विल गिव्स अस 1/2. तो ये हो गया हमारा पीरियड. फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है पीरियड के साथ, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड. सो व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, ओके, सो दैट विल बी 1/2 1/1/2. ये 2 ऊपर आने के बाद तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो होगा 2 हर्ट्ज. ओके, जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें मिलेगा 2 हर्ट्ज. सेकंड, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स द SHM of 2 centimeter at the extreme position. The force is 4 Newton. What is the force at a point midway between mean and extreme positions? तो बेसिकली जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करता है तो यहाँ पे मीन पोजीशन होती है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और यहाँ पे निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. सो हियर you can say that basically what is the force formula? That is mass into acceleration. At extreme position the mass and the acceleration is given by a omega square. acceleration हम at extreme position कितना लिखते हैं? a omega square. तो ये फोर्स का वैल्यू हमें दिया है. कितना दिया है? 4 न्यूटन दिया है. अभी हमें दिया है कि what is the force at a point midway between mean and extreme position. mean and extreme position में वहाँ पे कितना फोर्स होगा. तो बेसिकली हमें जो एम्पलीट्यूड होगा इस फॉर्मूला में एम ए ओमेगा स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड को हमें 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि एट मिड पोजीशन. सो हियर वी हैव टू फाइंड, सो वी हैव टू बेसिकली डिवाइड एम्पलीट्यूड बाय 2. तो जो फोर्स ऊपर दिया है एम ओमेगा स्क्वायर, ये था 4 न्यूटन एम ए ओमेगा स्क्वायर के लिए. तो 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट आंसर विल बी 2 न्यूटन. ओके, दिस विल बी एट मिड पोजीशन एंड दिस इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. सो द आंसर इज 2 न्यूटन. A simple pendulum is inside a spacecraft. What will be its periodic time? तो जो सिंपल पेंडुलम है अभी स्पेसक्राफ्ट में है. तो बेसिकली जो स्पेस स्टेशन या स्पेसक्राफ्ट अर्थ या अदर प्लैनेट के राउंड में जब घूमते हैं तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 होता है. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2π√L/g. इस फॉर्मूला में जब हम g का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2π√L/g, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 that will gives us infinite. Okay, so the answer is infinite. What is amplitude of SHM? The maximum displacement of the particle performing the maximum displacement of the particle performing linear SHM is called amplitude of SHM. So this is
the definition of amplitude which they can ask you for 1 mark. What is seconds pendulum? अभी हमने देखा था जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसे हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं. सो यू कैन डिफाइन द पेंडुलम whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum. जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा उसे हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं. State the formula for frequency of SHM in terms of force constant. So basically we know that the frequency is given by n is equal to 1 by t. यहाँ पे जो पीरियड है यानी t है उसका फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा है. ये ओमेगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई. And we know that the value of omega is root k by m. So you can write finally that n is equal to 1 upon 2 pi root k by m. So this will be our formula of frequency in terms of force constant, where k is the force constant and n is the frequency. What does the phase of pi by 2 indicate in linear SHM? तो x यानी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें मालूम है. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो हमें जो फेज है यानी फाई है उसका वैल्यू पाई बाय 2 दिया है. सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. सो हियर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 दैट इज कॉस ओमेगा टी. ओके जो x का वैल्यू a cos ओमेगा टी होता है that gives us particle is at positive extreme position during the first oscillation. Particle is at positive extreme position. ओके तो जब हम डेरिवेशन प्रूव करते हैं तब x का वैल्यू a cos ओमेगा टी ये हमें एक्सट्रीम पोजीशन को मिलता है और x का वैल्यू a sin ओमेगा टी ये हमें मीन पोजीशन को मिलता है. यहाँ पे a cos ओमेगा टी है यानी पार्टिकल एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन. सो इस तरह से हमने जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और MCQs थे ऑसिलेशन के ये हमने फिनिश किए हैं. So in next lecture we will see another questions from your oscillation chapter. So thank you for watching the video and do like, share and subscribe our channel. So thank you for watching. You can share this video with your friends